दोस्तों, आज मैं आपको एक प्राचीन दिव्य मंत्र के बारे में बताऊंगा जो अत्यंत शक्तिशाली है। अगर शाम को अथवा रात्रि में सोने से पहले इसे बिस्तर पर बैठे बैठे 3 बार जप कर लिया जाए तो इसका प्रभाव आपको सुबह आश्चर्य कर देगा। पूरी जानकारी बताने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करते हुए उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, व्यक्ति के पास जिस वस्तु का अभाव होता है उसके पूर्ण ना होने पर वह हमेशा बेचैन रहता है। यहां तक उसे निद्रा भी अच्छे से नहीं आती। हमारे जीवन में ऐसी अनेक समस्याएं होती हैं, जैसे हमारे घर पर धन की कमी होना, आर्थिक अभाव होना, शादी विवाह में अड़चने आना, नौकरी नहीं मिल रही या अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार में घाटे पर घाटा होता चला जा रहा है, समाज में पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा है, शरीर में कोई बीमारी लग गई है, लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी रोग दूर नहीं हो रहा है, किसी को कर्जा लेना है, कोई कर्जे से डूब रहा है, किसी को संतान नहीं हो रहा है, उसके कारण वह दुखी है, तो किसी को संतान ने दुखी कर रखा है, कंपटीशन में सफलता नहीं मिल कर रही है, आर्थिक अभाव है, नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत आदि की समस्या से परेशान है। ऐसी न जाने कितनी समस्याएं मनुष्य के सामने हैं जिससे वो छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, परंतु कोई सटीक उपाय उसे नहीं सूझ रहा है, चिंता से परेशान हो रहा है, अच्छी नींद नहीं आ रही है। तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए आज आपको एक ऐसा दिव्य मंत्र दूंगा जिसके साथ आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। आप जिस वस्तु को पाना चाहते हो वह आपको मिल चुकी है, ऐसा इमेजिन करना है। आपको ऐसी सोच बनानी है कि वह चीज हमको अभी प्राप्त हो गई है। ध्यान रहे, यहां पर मैं सकारात्मक की बात नहीं कर रहा। पॉजिटिव में बहुत अंतर है कि यह वस्तु मुझे प्राप्त अवश्य होगी, यह तो पॉजिटिव है, लेकिन यह वस्तु मुझे अभी प्राप्त हो गई है, पॉजिटिविटी है। सार्थक विचार या सकारात्मक विचार हमको भविष्य में वस्तु के प्राप्त होने की बात बताता है, लेकिन विजुअलाइजेशन ये जो है वर्तमान में ही प्राप्त होने की बात करता है। तो आपको इस मंत्र के जाप के साथ विजुअलाइजेशन करना है। आप जिस समस्या का निराकरण करना चाहते हैं, जब मंत्र का जाप 3 बार बोलेंगे, सिर्फ इस मंत्र का जाप आपको 3 ही बार करना है। तो जब आप मंत्र बोलेंगे उस समय मन में यह सोचेंगे कि मेरी समस्या का समाधान हो गया है, वह वस्तु मुझे प्राप्त हो गई है और अभी प्राप्त हो गई है। प्राप्त होने पर जितनी खुशी होती है व्यक्ति को उतनी खुशी भी, आपको उस खुशी का भी एहसास करना है, बहुत खुश होना है। इसे बहुत ही ध्यान लगा के करना है, तभी इसका लाभ होगा। और भगवान को धन्यवाद भी देना है कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा रही जो आपने हमारी मनचाही वस्तु, मनचाही इच्छा पूरी किए और वह वस्तु दे दी। तो इस तरीके से आपको यह विजुअलाइजेशन जरूर करना है। अगर आपने विजुअलाइजेशन नहीं किया तो आपके समस्या के निराकरण में, मनोकामना की पूर्ति में, इच्छा की पूर्ति में समय लगेगा, या इसका प्रभाव आपको अगले दिन सुबह करोगे 3 बार और विजुअलाइजेशन भी साथ में करोगे। यह भी सोच लो कि मुझे वस्तु प्राप्त हो गई है, तो उसके बाद आप सो जाओगे। सोने पर सपने में आपको किसी व्यक्ति के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कोई संकेत मिलेगा कि वो वस्तु मुझे प्राप्त हो चुकी है। कोई व्यक्ति आएगा, वो आपको सुबह आपका सहयोग करेगा उस कार्य में, या अन्य प्रकार से या अन्य किसी संकेत से सपने में ऐसा संकेत मिल जाएगा, उस वस्तु की प्राप्ति होगी। तो वह संकेत आपको पहले दिन से मिलना शुरू हो जाते हैं। बस ध्यान रखना, इस बात का विश्वास पूरा रखना, विश्वास मत डगमगाने देना। वास्तव में मुझे प्राप्त हो गई है, यह जरूर मन में सोचते रहना है। तो ऐसी आपको सोच बना लेनी है, तभी वो इच्छा आपकी पूरी होगी। तो इस मंत्र को करके आप जब सो जाएंगे तो सपने में आपको तुरंत किसी माध्यम से कोई ऐसा माध्यम आपको सपने में मिलेगा कि आपकी समस्या का समाधान उसके द्वारा हो जाएगा। माध्यम चाहे कोई भी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई और हो। अगर आपकी समस्या बहुत कठिन है, इसमें कुछ समस्याएं तो तुरंत ही पूरी होती हैं। इस मंत्र में यह बहुत शक्तिशाली मंत्र है। कुछ समस्याएं तो बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं, कुछ समस्याओं में समय लगता है। जो कठिन समस्याएं हैं, जो लंबी समस्याएं हैं, जिनके लिए समय चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा समय लगेगा आपको, तो वो आगे चलकर पूरी हो जाएंगे।
यह 11, 21 या 31 दिन में आपकी समस्याओं का समाधान होते ही रहेगा। तो इस तरीके से अब आपको बताता हूं कि वह मंत्र क्या, तो इसे कैसे करना है। रात को सोने से पहले 3 बार आपको बोलना है, साथ में विजुअलाइजेशन भी करना है। मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं, यदि आपने विजुअलाइजेशन नहीं किया तो आपकी समस्या का समाधान होने में समय लग जाएगा, तो समस्या अतिशीघ्र पूरी होगी, उसका निराकरण बहुत जल्दी होगा। यानी आपको यह महसूस करना है कि वस्तु हमें प्राप्त हो चुकी है, यही विजुअलाइजेशन है। मंत्र आप सुन लीजिए। मंत्र है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने गए हैं। तो इस मंत्र को आपको 3 बार बोलना है। जान लेते हैं इस मंत्र में जो 4 नाम बताए गए हैं। ब्रह्मा के 4 पुत्र जो पुत्र पैदा हुए थे, वह यही 4 पुत्र थे। उनके नाम इस मंत्र में दिए गए हैं। सृष्टि का कार्य करने के लिए ब्रह्मा जी ने पैदा किया था, परंतु यह ध्यान मग्न रहने लगे। कहा जाता है कि चारों भगवान विष्णु के ही अवतार और हमेशा 5 वर्ष के बालक के रूप में ही रहते हैं, और ना यह बूढ़े होते हैं। यह 5 वर्ष के बालक के रूप में हमेशा विचरण करते रहते हैं। तो आपको इस मंत्र को 3 बार बोलना है और भगवान विष्णु के उस रूप का 3 मिनट तक पहले ध्यान करना होगा। कौन से स्वरूप का? जिसमें वह चक्र सुदर्शन लिए हुए। चक्र सुदर्शन हरि भगवान विष्णु का आपको 3 मिनट तक ध्यान करना है। चित्र आप कहीं से भी ले सकते हैं, अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं, कहीं से भी आप इसको पहले देखें। फिर इसका जब प्रयोग शुरू करें, अपने आज्ञा चक्र पर देखें और फिर बोले, इस मंत्र को 3 बार साथ में करें कि वह वस्तु हमको प्राप्त हो गई है या अमुक समस्या का निदान हो गया है, समाधान हो गया है। इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, किसी भी दिन इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हो। समय निश्चित है, सोने से पहले का समय है। रात्रिकाल में ठीक आपको पहले सुबह से परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा ऋषि का अनुभव है। प्राचीन काल से ऋषि इसको करते आए हैं। आधुनिक काल में भी बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया है। आप भी इसका फायदा उठाइए। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।